हाय गाइस, आज हम क्लास 10 जिसकी फर्स्ट प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। प्रश्न है, निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल व्यक्त कीजिए। तो इसके आप गुणनफल कैसे करेंगे, तो आपको हम बताने हैं गुणनफल। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? पिछली वीडियो में हमने बताया कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। और अभाज्य संख्या के उदाहरण बता देता हूं आपको। जैसे अभाज्य संख्या जिसमें 1, 2 और स्वयं व किसी अन्य संख्या का भाग एक व स्वयं का भाग ही जाता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 7, 5, 11, 13, 17 ऐसे अनेकों संख्या है जो अभाज्य संख्या है। तो आइए हम इसके गुणनखंड करते हैं अभाज्य विधि से। इसका हम लेसर पे देंगे, लेसर पे या मेसर पे जो भी बोलो आप। इसका करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड विधि से लेसर पे। तो इसका हमें वो भी संख्या ध्यान रखनी चाहिए जिस संख्या के पीछे 2, 4, 6, 8 और 0 आता है। क्या आता है? 2, 4, 6, 8, 0 संख्या आती है, उसमें 2 का पूरा भाग जाता है। किसका भाग जाता है? 2 का पूरा भाग जाता है। और जिस संख्या 3 का पूरा भाग किसमें जाता है? जिस संख्या के योग में 3 का भाग जाता है उससे संख्या में 3 से भाज्य होती है या 3 का उसमें भाग जाता है। जैसा कि उदाहरण तौर पर 3 का किसमें भाग जाता है? 3 का भाग, जैसे कि जिस संख्या के योग में 3 का भाग जाता है उस वह 3 से भाज्य होती है। जैसे हम ले लेते हैं 63। अब 63 को जोड़ेंगे 6 + 3 तो क्या आ जाएगा? 9। 9 का भाग अगर 3 में देंगे, 9 का भाग अगर हम 3 में देंगे, 3 3 9, क्या आ जाएगा? 9। तो वह 3 के भाज्य होंगे 5 और 0। 5 और 0 जिस संख्या के इकाई के अंक पर आते हैं उसमें 5 का पूरा भाग जाता है। और जिस संख्या के इकाई के अंक में 0 आता है उसमें 10 का भी भाग जाता है और 5 का भी भाग जाता है। एक 9 का गुणनखंड नियम यह भी है कि 9 संख्या ऐसी है जिसमें जिस संख्या का योग करने पर वह 3 से विभाजित होती हैं उसमें 9 का भाग जाता है। तो आइए हम इस 146 का अभाज्य गुणनफल विधि से करते हैं। तो अभाज्य इसमें किसका भाग जाएगा सर? इसके अंक में इकाई के अंक पर कौन सी संख्या आएगी? सम संख्या। तो इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग जाएगा 7 बार और 3 बार। अब इसमें किसका भाग जाएगा? 7 2 का नहीं जाता क्योंकि इसके पीछे 2, 4, 6, 8, 0 नहीं है। और इसका योग करके देख लेते हैं 6। इसमें भी नहीं जाएगा क्योंकि इसका योग में 10 आता है। तो इसका भाग हम अभाज्य गुणनखंड विधि से करना चाहते हैं। तो इसका भाग 7 में देखते हैं कि 7 में जाता है। 7 में भी नहीं जाता है क्योंकि अगर हम 7 में भाग लगाएंगे तो भी नहीं जाएगा। 7 एकम 7, 3 7 नहीं जाएगा। पॉइंट में उत्तर आएगा, नहीं जाएगा। भाग पूरा जाना चाहिए। जबकि इसका भाग अगर हम 11 में लगाएं, इसका भाग किसी संख्या में नहीं जा सकता है क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है जिसका भाग किसी में नहीं जाता। जो इसका डायरेक्ट इसमें लगा देते हैं 73 का भाग 1। तो अगर हम इसके बाद हम नीचे लिखेंगे 146 बराबर 2 गुणा 73। इसको इतना करके हम छोड़ देते हैं और ये प्रश्न हमारा सोल्व हो गया। अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। 156 जिसका हम लेसर करेंगे तो 156 के इकाई के अंक पर 6, तो इसमें किसका भाग जाएगा? 2 का भाग देते हैं तो 7 और 1 8। फिर वापिस 8 आ गए तो इसका इकाई के अंक पर, तो इसमें फिर से 2 का जाएगा 3 9 और इसके योग में 3 का भाग जाएगा, इसलिए इसमें 3 का भाग दे देते हैं। 1 3 13 एक अभाज्य संख्या है जिसमें किसी का भाग नहीं जाता है, तो इसलिए 13 का भाग दे देते हैं एक बार। तो फिर हम जैसे इस तरह जैसे 146 के अभाज्य गुणनखंड किए हैं वैसे ही हम लिख देंगे 156 बराबर
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अगर जिस संख्या में कोई भी हम अभाज्य गुणनखंड करें और उसके समूह बनते हैं तो उसको समूह को गिन के उसके ऊपर जितने समूह है वो लगा, जैसे 1 2 2 कितनी बार है तो 2 बार, 2 के घात 2, और 3 को हम जैसे उतार देंगे क्योंकि 3 का कोई समूह नहीं है तो 3 गुणा 13, इसको ऐसे छोड़ देंगे, ये 16 हो गया। फिर हम 400 का करते हैं लसागु, इसके पीछे भी 0 है जिसमें 2 का भाग जा सकता है, तो 2 का भाग देने पर 200 आएगा, फिर वापस 2 का भाग जाएगा 100 आएगा, और फिर 2 का भाग देंगे तो 50 आएगा, 50 का 2 में देंगे तो फिर आएगा 25। जिस संख्या के पीछे मैंने बताया था अभी जस्ट 3-4 मिनट पहले कि जिस संख्या के पीछे 0 व 5 आता है उसमें 5 का भाग जाता है, तो इसमें 5 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार, तो 5 का वापस देंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार। तो फिर हम ये 400 के गुणनखंड लिखते हैं, 400 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 1 2 3 4 बार लिख लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। जैसे कि अभी मैंने बताया था जिस समूह, तो ये यहाँ पर 4 हो जाएगा गुणा 5, ये भी 16 हो गया हमारा। अब हम 202 का एलसीएम करके दिखाते हैं। 202 इसमें 2 सम संख्या है इसलिए इसमें 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा 101 बार। और 101 ऐसी संख्या है जिसमें किसी का भाग नहीं जाता है, जिस संख्या में किसी का भाग नहीं जाता है उसमें उसी संख्या का भाग दे सकते हैं हम। ये आ गया हमारा 1, तो इसका भी गुणनखंड क्या हो गया 202 का बराबर 2 गुणा 101। तो यानी कि हमने ये चारों प्रश्न एक साधारण और सरल तरीके से सोल्व किए हैं, वो कि जो कि 1.1 प्रश्नावली कक्षा 10 के हैं। तो आप इस प्रश्न को उतारना चाहे तो उतार लीजिए, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।